नमस्कार, सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का विशेष साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन साप्ताहिकी में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक के माध्यम से बीते सप्ताह भर के घटनाओं को एकत्रित कर आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। चलिए शुरू कराते हैं सप्ताह भर के घटनाओं की साप्ताहिकी। शुरुआत करेंगे साप्ताहिकी के हेडलाइंस से। कांग्रेसियों की हास्यास्पद करतूत ऐसी भी, बोधगया बम ब्लास्ट और उत्तराखंड की विपदा भुलाकर मनाया जंगी जश्न। जिस जीत में इनकी भागीदारी ही नहीं उसका मनाया जश्न, हाल स्थिति को किया अनदेखा। आरएसएस की राष्ट्रीय मंथन बैठक चल रही शहर में, गोपनीय रखी जा रही है बैठक। राम मंदिर, मोदी समेत कई मुद्दे पर हो रही है मंथन। 5 हो गई मोर्शी सिलेंडर ब्लास्ट कांड में मृतकों की संख्या। अवैध रिफिलिंग को सुरक्षा दे रहा है पुलिस महकमा, दोषियों पर नहीं हो रही कार्रवाई। शुरू हो गया इबादत का महीना रमजान, पहला जुमा भी हुआ पूरा। रोजे रब इबादत में लगा मुस्लिम समुदाय। जागतिक जनसंख्या दिवस पर निकली थी भव्य रैली। जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ रहा भारत, पहुंचेगा विश्व के नंबर 1 पर। शहर में नो एंट्री की धज्जियां उड़ा रहे ट्रक वाले, दिन भर शहर में दौड़ते हैं ट्रक। नो एंट्री में एंट्री की वरिष्ठ स्तर पर हो रही है सौदेबाजी। अब लेडीज टॉयलेट का मुद्दा गूंजेगा विधान परिषद में। कईयों ने आरोपों के कटघरे में खड़ा किया मनपा को, भारी भ्रष्टाचार का लगा आरोप। इस वर्ष भी धड़ल्ले से बन रही है पीओपी की मूर्तियां। पुलिस के निर्देश गए हवा में, पीओपी की हजारों मूर्तियां बनकर है तैयार। पंढरपुर यात्रा पर रवाना हुई विशेष ट्रेन। नया अमरावती से पंढरपुर अप डाउन करेगी यात्रा स्पेशल ट्रेन। बारिश ने बजा दी खतरे की घंटा, तालाब है छलकने को बेताब। फिर घुसेगा शहर के बस्तियों में पानी, शहरवासियों को दी जा रही है सतर्कता की सलाह। ये थी साप्ताहिकी की सुर्खियां जिसके प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। ब्रेक पश्चात आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज का विशेष साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन साप्ताहिकी। चलिए रूबरू होते हैं बीते सप्ताह भर के घटे विभिन्न घटनाओं से। देखेंगे बीते हफ्ते की क्या रही प्रमुख सुर्खियां। 8 जुलाई से इस बीते हफ्ते की शुरुआत हुई थी। बोधगया हमले के निषेध से इस हफ्ते की शुरुआत हुई। बिहार स्थित बोधगया के महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिर में एक के बाद एक कुल 9 बम फटे। इस आतंकी घटना का सर्व स्तर से निषेध हो रहा है। पुतले फूंककर, रोष व्यक्त कर, निषेध जताकर इस बम कांड का निषेध किया जा रहा है। सभी इस हमले की घोर निंदा कर रहे हैं। दोषियों को तुरंत धर दबोचने की मांग भी सर्वस्तर से की जा रही है। लगता है अब समय आ गया है कि धर्म की रक्षा के लिए जैसा ऋषि मुनियों ने दानवों का नाश करने के लिए ऋषि से अस्थियां दान में मांगकर अस्त्र शस्त्र बनाकर दानवों का दहन किया था, उसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को मुगल रूपी दानव का दहन करने के लिए
रोड पर उतरना पड़ेगा। कल की जो घटना है, सरकार को विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने पहले चेताया भी था, लेकिन मस्ती में मस्त सरकार ने किसी भी प्रकार की चिंता नहीं की एवं एक और हिंदुओं के आस्था के प्रतीक बौद्ध गया मंदिर में हमला करके वापस से आतंकवादियों ने बता दिया है कि हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है और हम यहाँ रहने वाले तमाम हिंदुओं के मंदिरों को कुछ नहीं समझते। और वापस से जैसा आक्रमण यहाँ पर हुआ था वैसा ही आक्रमण यह आतंकवादी हिंदुओं पर तो कर ही रहे हैं, अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ा है। अगर सरकार नहीं चेती और अब इसके बाद में अगर कोई मंदिर के ऊपर ऐसा हमला होता है, किसी धार्मिक स्थान को क्षति पहुंचाती है, तो हम अपने जवाब में आतंकवादियों को जवाब देने से नहीं चूकेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होंगी। सरकार चेत जाए, इसे हमारी धमकी समझे या निवेदन। बुद्धगया येथील महाबोधी विहारामध्ये काल अत्यंत दुर्दैवी घटना वर्तमानपत्र आणि दूरदर्शनवरनं समजल्यानंतर अमरावती शहरामध्ये आंबेडकरी विचारवंत, आंबेडकरी परिवार आणि इतर सर्व संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी शांतता कशी राहावी यासाठी विविध भागामध्ये जाऊन तसं संबंधित कार्यकर्ते युवक आंबेडकरी यांना तशा प्रकारचं प्रबोधन केलं। म्हणून काल अमरावती शहरात कोणत्याही प्रकारचं गालबोट लागेल असा कोणताही प्रकार झालेला नाही। काल ॲडव्होकेट PS खडसे साहेब यांच्या मार्गदर्शनात सर्व ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांची एक मीटिंग झाली। त्या मीटिंगमध्ये आम्ही असं ठरवलं होतं की शांततेनेच एक शांती मार्च म्हणून आपण आज जिल्हाधिकारी यांना या संदर्भात निवेदन देऊन निषेध व्यक्त करायचा आणि बुद्धगया या ठिकाणी म्हणजे मूळ जे खरे भिक्षू भंते जे आहेत त्यांच्या अधिकारात किंवा त्यांच्या अधिकारात तिथलं बौद्धगयाचं प्रशासन नाही आहे। ते तिथे वेगळे पंडे म्हणून ज्यांना आपण संबोधतात त्यांच्या हातात ते आहे आणि त्यामुळेच असे प्रकार होण्यासाठी काही वाव झाला असावा अशा बऱ्याच लोकांनी शंका व्यक्त केली। म्हणून या निमित्ताने सुद्धा एक अशी मागणी समोर आली। आमचे ॲडव्होकेट सुनील गजबे यांनी ती सूचना केली की ते मुक्त करावं पंड्या यांच्या त्यातून आणि भिक्षू भंतेजी यांच्या ती सुपूर्द करावं महाबोधी विहार। हे सुद्धा निवेदनात आम्ही प्रामुख्याने ते मागणी केली। जगाला शांती संदेश देणारे महाकरुणी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यांचा बौद्धगया या ठिकाणी जे मंदिर आहे जगातल्या सर्व बौद्धांचं आणि सर्वांचंच ते श्रद्धास्थान आहे। त्या ठिकाणी काल रविवारी सकाळी 5:25 बॉम्बस्फोट झाले। त्या बॉम्बस्फोटमध्ये काही जण जखमी झाले। या घटनेचा युवा स्वाभिमान संघटना आणि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षातर्फे आम्ही निषेध करतो। त्याचप्रमाणे बिहार सरकारला असा आतंकी हमला होणार आहे याची कल्पना अगोदर होती, तरीही त्यांनी व्यवस्थित सुरक्षा त्या ठिकाणी पोहोचवली नाही आणि म्हणून हा बॉम्बस्फोट झाला। म्हणून आम्ही नितीश कुमार जे बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत त्यांचा आणि त्यांच्या सरकारचा सुद्धा आम्ही आमच्या संघटनेतर्फे आणि आमच्या पक्षातर्फे निषेध करतो। त्याचप्रमाणे भारत सरकार यांचाही आम्ही निषेध करतो की जर त्यांनी वेळीच सतर्कता बाळगून जर सुरक्षा व्यवस्था त्या ठिकाणी पोहोचली असती, सुरक्षा त्या ठिकाणी ठेवली असती तर असे बॉम्बस्फोट झाले नसते। युवा संघटनेतर्फे आम्ही या संघटनेच्या या कृत्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। बुद्धगयाला जो आतंकवादी हमला झाला ते अतिशय दुर्दैवी आहे। कालपर्यंत हिंदूंच्या देवस्थानावर अशा प्रकारचे हल्ले झाले, रघुनाथ मंदिरावर झाले, अक्षरधाम मंदिरावर झाले आणि आता मुस्लिम आतंकवाद्यांची इतकी हिंमत वाढली की आता शेवटी ते बौद्ध धर्माचे सुद्धा जे धार्मिक स्थळ आहे, पवित्र स्थळ आहे, त्याच्यावर हल्ले त्यांनी सुरू केले आहे।
आणि म्हणून पूर्ण समाजाने आता एकत्र येऊन आता संघर्ष तीव्र करण्याची आवश्यकता आहे आणि असा कट्टरतावाद तमाम हिंदू तमाम बौद्ध समाज हे सहन करणार नाही आणि म्हणून हा संघर्ष आता वेळ पडल्यास सगळा समाज एकत्र होऊन थांबवेल. भारतीय जनता पार्टी या कृत्याचा तीव्र शब्दात निषेध करते आहे आणि असं कुठल्याही प्रकारचं भ्याड कृत्य भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीची दलित आघाडी सहन करणार नाही असा या दरम्याननी इशारा देऊ इच्छिते. गौतम बुद्धांनी शांतीचा संदेश विश्वाला दिला आहे आणि म्हणून हे आंदोलन आम्ही अतिशय शांततेने या ठिकाणी करतो आहे. बहुत वेळा या ठिकाणी जो अतिरेक्यांनी भ्याड हल्ला केला त्या प्रवृत्तीचा निषेध करण्यासाठी उपेक्षित समाज महासंघ अखिल भारतीय महात्मा समता परिषद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र संघटनांच्या वतीनं या ठिकाणी निश्चित सभा आयोजन केलेलं आहे. निषेधासोबतच अमरावतीमध्ये अशांतता भंग होऊ नये, आपसातील बंधुभाव हा नष्ट होऊ नये, सौहार्दाचं वातावरण राहावं, आपुलकीचं वातावरण राहावं म्हणून या ठिकाणी शांतता साखळीचं आयोजन केलेलं आहे. मित्रांनो, हा भ्याड हल्ला संपूर्ण विश्वातील मानवतेला कलंक लावणारा आहे आणि म्हणून या मनुवादी प्रवृत्तीचं या भ्याड हल्ल्याचं आम्ही सर्व या ठिकाणी निषेध करतो. इसी सोमवार को अमरावती मनपा में बुलडोजर चलते देखे गया. मनपा परिसर का पक्का निर्माण खोदकर नई सतह बनाने का काम यहां शुरू किया गया. इस काम पर फिजूल खर्ची करने की जगह जहां जरूरी है वहां का निर्माण करो, ऐसी भूमिका यह सब देखने वालों ने इस वक्त ली थी.